पचमढ़ी में सीएम शिवराज की चिंतन बैठक जारी है। यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार चिंतन बैठक के नाम पर सरकारी खजाने को इवेंट में लुटा रही है, जबकि प्रदेश पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। प्रदेश की प्रत्येक व्यक्ति 51,000 का कर्जदार है और शिवराज सरकार सुबह से लेकर रात तक पचमढ़ी में इवेंट कर रही है। मध्य प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, प्रति व्यक्ति 51,000 का कर्ज है। भोपाल के अंदर करोड़ों की लागत से वल्लभ भवन और कई शासकीय भवन है, लेकिन चूंकि शिवराज सरकार को इवेंट पसंद है, शिवराज सरकार को आयोजन पसंद है, सरकारी खजाने से इवेंट के नाम पे लाखों रुपए लुटाना पसंद है, इसलिए अब कैबिनेट की बैठक चिंतन के नाम पे पचमढ़ी में हो रही है। हमने जब भी सवाल उठाए थे, क्या भोपाल के शासकीय भवनों में बैठक नहीं हो सकती, वल्लभ भवन में बैठक नहीं हो सकती? क्या कारण है कि करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे कारण है कि इनको टूरिज्म करना है, इनको पर्यटन करना है, इनको इवेंट करना है। और कहने को तो बातें की गई थी कि पचमढ़ी में जाके चिंतन करेंगे, लेकिन सुबह से ही इवेंट का काम चालू हो गया है। रात को बस में बैठने का इवेंट चालू हो गया है। सुबह यदि बात करें तो सुबह से चालू हो गया है कि पक्षियों का कलरव सुन रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो ये इवेंट पूरा चालू हो गया और ये पूरी बैठक ही इवेंट के कारण हो रही है, क्योंकि इसको इवेंट का रूप देना है। अब सरकार का इवेंट तो सामने आ गया, मंत्रियों का भी इवेंट सामने आ जाए कि सुबह से वो क्या कर रहे हैं, उठे हैं, सोए हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और सुबह से वो क्या कृत्य कर रहे हैं, सारी चीजें सामने आना चाहिए। तो इवेंट उनका भी पूरा हो जाए। ये सरकार सिर्फ इवेंट आयोजन में सरकारी खजाने को लुटा रही है। पहले भी यदि हनुमंतिया में बैठक हुई, सीओर के रिसर्ट में, उससे प्रदेश को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इस बैठक से क्या हासिल होगा यह सरकार को बताना चाहिए। और पहले की बैठक भी बेनतीजा साबित हुई है। सिर्फ इवेंट और पर्यटन के नाम पर लाखों रुपए प्रदेश के खजाने से लुटाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पंचायत से जुड़े हुए मशीनों पर बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव शिवराज सरकार की वजह से रुके हैं और उन्हीं की वजह से ओबीसी आरक्षण रुक गया है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार ने कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। इतना ही नहीं, सरकार ने जनप्रतिनिधियों के साथ भी धोखा किया है। पंचायत के प्रत्याशियों से फॉर्म भरने के नाम पर लिया गया पैसा आज तक उन्हें वापस नहीं करा गया है। पहली बात तो तनख्वाह साहब जो कोर्ट में गए थे, हमारे बहुत सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे और जो मध्य प्रदेश सरकार ने नया अध्यादेश लाया था और जिसके तहत ओबीसी का आरक्षण तो बाद में विषय आया है, बहुत सारे लोगों को उस अध्यादेश के तहत जो पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई थी, उसके लिए वहाँ पे गए थे कोर्ट में। तो ये सरकार ने पैरवी नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का जब आदेश किया था, उस समय सरकारी अधिवक्ता वहाँ पे थे, हाई कोर्ट के महाधिवक्ता वहाँ पे थे, पर इन लोगों ने सरकार की तरफ से एक भी शब्द पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से आज पंचायत चुनाव भी निरस्त हो गया। और सरकार ने तो पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी धोखा किया है। जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनसे भी हजारों करोड़ रुपए वसूल लिए नो ड्यूज के नाम पे। आज भी उनका पैसा उनको वापस नहीं मिला है, जिस तरह से बेरोजगारों के साथ ये सरकार कर रही है। कोरोना काल के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ की प्रांतीय बैठक आयोजित हुई। यह बैठक राजधानी भोपाल की बरखेड़ी कला स्थित राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश भर से आए संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य कृषि विस्तार अधिकारियों से जुड़ी मांगों और समस्याओं को लेकर गहन चिंतन मनन किया गया। संघ के प्रांत अध्यक्ष मनोहर गिरी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में स्थायी यात्रा भत्ता बढ़ाने, ग्रेड पे बढ़ाने, सर्वेयर के सम्मान, वेतनमान जैसी कई मुख्य मांगों को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ की आज साधारण सभा और प्रांतीय बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। विगत एक वर्ष से हमने कोरोना काल महामारी के कारण बैठक का आयोजन नहीं किया गया था। आज की बैठक में हमारे लगभग 35 जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और सबसे जो आज 35 प्रतिनिधि और 35 जिलों के जो प्रतिनिधियों ने एक सर्वानुमति से आज ये प्रस्ताव रखा है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सर्वेयर के समान वेतन पब्लिक 2400 के स्थान पर 2800 ग्रेड पे दी जाए। इसका निर्णय यदि शासन अपने स्तर से जल्दी नहीं करता है तो आगामी समय में आंदोलन करने की रणनीति पर भी विचार किया गया। साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को 300 रुपये जो स्थायी यात्रा भत्ता मिलता है उसकी जगह 2000 रुपये स्थायी यात्रा भत्ता दिया जाए।
साथ ही सेवा में आने के पश्चात जिन्होंने शासन से अनुमति प्राप्त करके ग्रेजुएशन किया है, उन्हें नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान का शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक शाला गोविंदपुरा BHEL का चयन CM राइज स्कूल में हुआ है। इस स्कूल में करीब अभी 1000 छात्राएं पढ़ती हैं, जिन्हें अब डिजिटल क्लासेस से लेकर अन्य सारी सुविधाएं इसी स्कूल में मिलेंगी, जिससे स्कूल की छात्राएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाई कर सकेंगी। इतना ही नहीं, बच्चों को अब स्कूल आने जाने के लिए बस की भी सुविधा होगी। इसके साथ ही बच्चों को कई सारी सुविधाएं स्कूल में मिलेंगी। मेरा नाम बोल प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा जी BHEL भोपाल में हूँ और हमारा स्कूल CM राइज स्कूल के लिए चयनित है। भोपाल में जो 8 स्कूल चयनित हुए हैं उनमें से गोविंदपुरा स्कूल भी चयनित है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों के लिए है कि आज जो बच्चे बहुत बड़ी फ़ीस देकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेते हैं उनके लिए एक सुविधा है कि उनको लेकर आने जाने के लिए बस सुविधा मिलेगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में यहाँ पर पढ़ाई होगी। उच्च गुणवत्ता के साथ उनको एजुकेशन का एक माहौल यहाँ पर मिलेगा। स्किल बेस्ड एजुकेशन भी होगा। जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर आधारित है ये पूरा और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी स्कूल लेवल पर ही करवाई जाएंगी, चाहे वो नीट हो या CA के लिए उनको एग्ज़ाम देना है या फिर JEE के एग्ज़ाम देने। इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो होगी वो यहाँ स्कूल के साथ ही होंगी, तो ये सुविधाएं बच्चों को मिल जाएंगी। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।